कि बाबा साहब ने दलितों के लिए करा, आपके लिए कुछ नहीं करा। जो देखिए दलितों को देखिए, उन्होंने एक आयोग बना दिया नाम का फिर और का भी नंबर आ रहा है। उस आयोग ने कभी भी घोषणा नहीं करी गई। वीपी सिंह ने पॉलिसी के लिए दिया, आयोग की घोषणा करी, कुछ मिला, लेकिन फिर भी वो हम तक घटना करते हैं। हमें उनके दिल से ये निकालना होगा कि हम और तुम इस देश के वासिंदा है, ये देश हमारा है, हम इसके मालिक हैं और हम जितनी भी टैक्स देते हैं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, उस टैक्स के नौकरी सम्मान इज्जत पाता है। तो फिर हम पीछे क्यों? अरे हम सब कुछ करते हैं, हमारा देश है तो हम आगे बढ़ना चाहिए, हम नीचे क्यों? तो हमें अगर आगे बढ़ना है, सत्ता लेनी है, एक साथ आके देने की प्रथा अपने दिल में जागृत होगी, मांगने की नहीं। आप सभी को ज्ञान होगा, बाबा साहब ने 2 आंदोलन करे, सिर्फ 2 आंदोलन करे, एक तो तालाब का, एक मंदिर का। उसमें उपरों की आवाज सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने ये शक्ति हमें दी कि हम जा सकते हैं, हम पी सकते हैं। और आज उन्होंने जब भी गेम से पहले जो कुछ कहा, उन्होंने आपके और पुरुष पर किया अपनी शक्तियों से, और मैं आज ज़्यादा करूँगा तो ओवर हो जाएगा। और ओवर की चीज़ जो है ना, नुकसानदेह होती है। जब प्रेशर ओवर हो, शुगर ओवर हो, तो आदमी जो है दिक्कत आ जाता है। मैं ज़्यादा ओवर नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा, आप अगर देने की क्षमता पाओगे तो सत्ता पाओगे। हमने एक स्लोगन दिया था, हम मिले हैं, मिलिए। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में आसानी संस्थाएं चल रही है बाबा साहब के नाम से, वो अपना अपना काम कर रही है, अच्छा है बुरा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब ये मीटिंग होती है, जैसे अभी लोगों की मीटिंग हुई, कितने लोग थे? मतलब 30,000, जब 34 लाख संस्थाएं बाबा साहब के नाम से चल रही है, तो क्या 2 आदमी नहीं पहुंच सकते थे वहां? अगर एक आदमी भी पहुंचता तो 20 लाख आदमी पहुंचता। तुम संस्था किस नाम की है? वो खा रहे हैं बाबा साहब के नाम को सामने रखे, जैसे बनिया अपने शोरूम में अच्छी अच्छी चीज लगा के अपने खराब माल को बेचता, उसी तरह से बाबा साहब के नाम को लेकर हम खा रहे हैं, पीले बोल रहे हैं, और एक दूसरे की बुराई करते हैं। कोई बात बढ़ने की करता है तो उसे कैसे की बात करते हैं, कहते हैं ये तो बेवकूफ है, इसे क्या अगर ना समझ है। और एक दिक्कत और सबसे बड़ी समाज में है, जो मैं मानता हूँ, माफी चाहता हूँ, पहले से पहले हमारे जो सर्विसमैन आदमी है, रिटायरमेंट के बाद जब सर्विस में रहते हैं, तब तो समाज में बैठते ही नहीं है, बहुत कम 1-2% बैठता। और सर्विस के बाद में कहते समाज हमसे आगे मिलता नहीं। अरे भाई, जब सर्विसमैन तुमने कुछ नहीं करा, अब समाज तुमसे क्या करेगा? वो फिर भी अपने इकट्ठा होते, अपना प्रोग्राम बनाते और कहते हमने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा दिया। अरे एक दिन के मिशन को बढ़ाने से, करने से, खाने से मिशन आगे नहीं बढ़ता। मिशन बढ़ता है आप लोगों को अपने जहाँ क्षेत्र है, बच्चों को देखो, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे हेल्प करो, सहायता करो। जो गरीब है, वो परेशान है, उसकी हेल्प करो। जो पैसा आप इस तमिलनाडु में पैसे लगाते हो, उस पैसों को यूज करके जिसे जरूरत है उसे दो। वो पड़ोस में है या दूर है, जरूरत वालों को दो, तो वो आपसे जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो उसके साथ में 4 आदमी जुड़ेंगे, तो मिशन अपना आप कामयाब हो जाएगा। अब आप दिखाते क्या हो? जिस दिन कोई छोटा प्यार होगी या कुछ सूचना होगी, आप अच्छे पूरी आप हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, रोटी हलवा पूरी बनाएंगे और इकट्ठे होकर खा के जाएंगे, हमने पूरी बना ली, बाबा साहब की जयंती मना ली। अरे जिसके पास खाने को उस दिन रोटी नहीं है, आप उसे देखो, वो पैसा वहां देखो उसे, कम से कम वो भी हलवा खा ले, पूरी खा ले, खीर खा ले, वो भी कहेगी बाबा साहब की जय। आप जाते हो जब बना के, तो जो बेचारे के पास रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्या कहता है? अरे आए दूसरा बहुत मार में आए। तो आप उस चीज को बदलो और भावना करो देने की। अगर देना सीख जाओगे तो सत्ता पा जाओगे, और जो चाहोगे वो करोगे। ठीक है, जाए बताए हमसे जाएंगे, हम मंदिर में जाए। स्टालिन आपके सामने है उदाहरण, उन्होंने मंदिरों में बैन लगा दिया, तो पेपर देगा वही मंदिर में जाएगा। भंगी हो, चमार हो, कोई सी जात का हो, वहाँ मंदिरों में ब्राह्मण नहीं बैठ रहा। तो हम तब करेंगे जब सत्ता में जाएंगे। हम सत्ता की सोचते नहीं,
डाले, कल हमारा क्या करें, क्लीन लेट लाने का मतलब ये जो संपन्न है, बढ़ा चुके हैं, बढ़ा सकते हैं, उन्हें तो ये आरक्षण देंगे नहीं, और जो नहीं बढ़ा सकते उन्हें मिलेगा नहीं, इसलिए जीरो आरक्षण कर देंगे। और किसी को ये बताया जा रहा है, आप सब धर्म में है कि उनका खत्म करके आपको दिया जाएगा, उन्हें दिया नहीं था, सिर्फ बताया जा रहा, जैसे 15 लाख मुझे सब कुछ दिए जाते थे, बताया था दिए दिए, सिर्फ ओबीसी को बताया जा रहा। मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही है, आप सोचे इसमें और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के निकट जाने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझने की कोशिश करें। जैसे हम जुट जाते हैं, हमारे आजाद भाई भीम आदमी के कहीं भी जाके चले जाते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक भीम आदमी के दोस्त आए हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अरे आप छोड़ दो, हम एक समाज के नेता हैं, आप ओबीसी को गले लगा दो, ओबीसी साथ आएगी तो सत्ता हमारे पास आ गई, अपने आप सत्ता पास आएगी। अब 1,70,00,000 इन्होंने वोट बढ़ा के जबरदस्ती सत्ता में बैठ गए, जब तक ईवीएम होगी इन्हें कोई हटा नहीं सकता। हमें एक होना है, ओबीसी साथ लाना है और कह देना चुनाव आयोग से, अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो हम वोट नहीं करेंगे। चुनाव आयोग हमारे पैसे की सत्ता देता है, तो हम टैक्स देते हैं, वो हमसे बड़ा नहीं है। और संविधान में ये कहेगा कि भारत का संविधान जनता का संविधान है, किसी राष्ट्रपति का नहीं है, कोई नहीं है। आपके सामने अगर जनता है और आप मजबूर होकर सामने चलते हो तो ना राष्ट्रपति टिकेगा, ना प्रधानमंत्री टिकेगा, ना चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आपने देखे होंगे, सब उनके पक्ष में जाते हैं। तो ये सब आपके अंदर है और आप देखते रहते हैं। आप आके देखो, एक साथ उभर के देखो, फिर देखो आपकी ताकत क्या है। उसी दिन ईवीएम हट जाएगी जिस दिन आपने ओबीसी ने मिलकर कह दिया अब पेपर बैग में चुनाव होंगे और उसमें चुनाव होंगे तो ये आ नहीं सकते, ये आ नहीं सकते, आप बैठोगे और ये मांगेंगे भी तरह हमें चांसलर बनाओ, हमें ये बनाओ। अब मेरे के चांसलर की बात सुनो, यूनिवर्सिटी के चांसलर है वो, किसी धर्म से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाके देखो हनुमान का झंडा उसके आप उसका लगा हुआ। बट तुम एक विश्वविद्यालय के सबसे बड़े टीचर ट्रस्टी हो, तुम्हें धर्म से क्या मतलब? वहाँ हनुमान का झंडा, मैं एक दिन गया, बड़ा गुस्सा आया, मैंने क्या करूँ? ये सब ओबीसी और हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम एक नहीं तो देश नहीं, हम नहीं। जैसे हमने ये स्लोगन दिया आपको, आपके मन में आया होगा, हम मिले हैं, हम मिलेंगे और देश को मजबूत करेंगे। कैसे कैसे आपको बता दिया, हम जितनी ओबीसी के पास जाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो हमारे करीब आएगा, उसका भ्रम हटा दो। अब जाति भी समझ रहा है कि हम शुद्ध हैं, भूजन भी समझ रहा है हम शुद्ध हैं, और याद होगा तो अच्छी तरह समझ लिया हम शुद्ध हैं, तो हम शुद्धता करते लेके उन्हें एक कर सकते हैं। और जिस दिन हम एक परिवार में हो जाए तो हम कुछ भी बन जाए, ठाकुर बन जाए, शर्मा बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति बनेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई से धर्म, बुद्ध धर्म ले लें, कोई से धर्म अपना ले। कभी सामने कहा प्रेम सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक कहा, पूरा उनका सार है कि प्रेम हो, और लहदा जी ने कहा मन चंगा, अगर आपका मन शुद्ध है तो कटौती में जिसमें मैं चमड़ा देता हूँ रोटी गंगा है मेरे लिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षा अगर लोगे तो शेर की तरह भाड़ोगे और पकड़ होगे तो सत्ता पाओगे। तो ये मेरे द्वारा आपसे क्षमा चाहता हूँ, अगर गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कुछ लोग ऐतराज कर जाते हैं माफी चाहूँगा, बुरा लगाओ भाई मिलते सीखने प्रोग्राम कर दिए। अब ये ऐसा चालू आदमी है, मुझे अध्यक्ष बना के बैठा दे, बहुत बुद्ध गार्डन में हम 3 को बैठा दिया, 2 बैठा दिए सारे, तो पूरी सभा बोली इसने कह दिया तो सब कर दिए। अब वो
उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा भैया मेरे भी सुनते जाओ। हम सुनते हैं सुन लो। अब इसने बाद में कहा भैया रात की भात में बाद में जाएगा तो बाद में कहो फिर टाइम कम रहेगा हम कर पाएंगे। इच्छा तो बहुत ही इतना कहता सब चलो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी, आपने तो इंतजाम भी कराया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। आपने कार्यक्रम आयोजन करने में हमारा साथ सहयोग दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। आपने इतना अच्छा इंतजाम किया, लोगों को बुलवाने के लिए भी, खाने पीने का भी इंतजाम, कोई भूखा नहीं जाएगा, इसके लिए भी धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बात कर दी, उसके लिए तो तन मन धन पूरक लगाया है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो अब